तारीख 25 मई, स्थान अटाली, फरीदाबाद। 25 मई 2015 वो तारीख जब धार्मिक एकता के नारे के साथ आगे बढ़ रहे अटाली एकाएक विवाद खड़ा हो गया। धर्म और संप्रदाय की आग में कई घर जला दिए गए, पत्थरबाजी हुई, कई बेकसूर बेघर हो गए और अब तक एकजुट रहे अटाली की धार्मिक एकता की चंद असामाजिक तत्वों ने बलि चढ़ा दी। हालत बिगड़ते चले गए, प्रशासन हरकत में आया, पुलिस पार्टियां तैनात की गईं, आरपीएफ भी बुला दिए गए। धीरे धीरे ही सही, लेकिन हालात सुधरने लगे थे। लेकिन पहले जैसे नहीं हो पाए थे और विवाद की ये आग एक बार फिर लगी। एक बार फिर पत्थरबाजी हुई, एक बार फिर गांव में सन्नाटा पसर गया। अटाली पर सबकी नजरें हैं, सरकार की, पुलिस की, मीडिया की। ऐसे में विवाद के बाद हमने अटाली का दौरा किया और अटाली के मुद्दे पर तरह तरह की अटकलों का जायजा भी लिया। चलिए अब दिखाते हैं आपको अटाली का पूरा ताजा हाल। अटाली के ताजा हालात जानने से पहले जरा पूरा मामला समझ लेते हैं। बल्लभगढ़ के अटाली में एक बार फिर से विवाद उत्पन्न हो गया है। लोग गांव से पलायन कर रहे हैं। वहीं पुलिस प्रशासन का कहना है कि स्थिति पूरी तरह काबू में है। इसी का जायजा लेने जनता टीवी की टीम एक बार फिर से ग्राउंड जीरो पर पहुंची है और मेरे साथ मेरे सहयोगी राजीव और धर्मेंद्र। अब हम जानेंगे कि बल्लभगढ़ के हालात आखिर क्यों बिगड़ते हैं बार बार। एक पूरा दिन हम अटाली गाँव में बिताएंगे और हालात का जायजा लेंगे कि क्यों बिगड़ते हैं बल्लभगढ़ के अटाली गाँव के हालात। बल्लभगढ़ का अटाली विवाद मामला एक बार भले ही शांत हो गया हो, लेकिन मामला कोर्ट में होने के बावजूद विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। आइए आपको बताते हैं कि विवाद हुआ क्यों था। विवाद धार्मिक स्थल बनाने के लेकर शुरू हुआ। यह फसाद इस कदर बढ़ा कि यहाँ के मुस्लिम परिवारों को निकटवर्ती थाने में शरण लेनी पड़ गई। लगभग 10 दिन बाद पुलिस और प्रशासन द्वारा इन परिवारों को गांव वापस लौटने के लिए राजी किया जा सका। भारी पुलिस सुरक्षा के बीच लोगों की घर वापसी कराई गई थी। जो मौलाना ने कहने के बाद सब लोग गले मिल गए और प्रशासन की भूमिका इसमें बहुत हमारी जोरदार रही और आज फिर से वो घर आबाद होंगे। मई के महीने में अटाली गांव में हुए विवाद के जख्म भी हरे ही थे कि विवाद एक बार फिर से पनप उठा है। पिछली बार तो पुलिस प्रशासन द्वारा दोनों पक्षों में सुलह करा दी गई थी और जो लोग पुलिस स्टेशन में शरणार्थी के तौर पर रह रहे थे उनकी घर वापसी करा दी गई थी। गांव का माहौल शांतिपूर्वक बनाया जा रहा था। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि एक बार विवाद फिर से पनप उठा? क्या पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई चूक हुई या फिर असामाजिक तत्वों ने एक बार फिर से विवाद की आग में घी डालने का काम किया? प्रशासन, सामाजिक संगठन और प्रबुद्ध नागरिक अटाली विवाद को शांत करने में जोर शोर से जुटे थे, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व इसे भड़काने का प्रयास लगातार कर रहे थे। अटाली विवाद मामला लगातार तूल पकड़ता नजर आ रहा है। धार्मिक स्थल पर कीर्तन करने के दौरान विशेष संप्रदाय की महिलाओं और लड़कों ने मकानों की छत पर चढ़कर जमकर पथराव किया और इस घटना में कीर्तन कर रही 2 महिलाओं के सिर पर गंभीर चोट लगी। इसके अलावा 4-5 अन्य लोगों को भी चोटें आईं। आनन फानन में दोनों महिलाओं को उपचार के लिए अस्पताल भर्ती करवाया गया और पथराव की इस घटना को लेकर ग्रामीणों में रोष बढ़ता चला गया। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए भारी पुलिस बल वहां पर एक बार फिर से मुस्तैद करना पड़ गया। अटाली विवाद मामला एक बार फिर से गर्मा गया है। आइए दिखाते हैं आपको धार्मिक स्थल जिसको लेकर यह पूरा विवाद पनपा था। गांव में धारा 144 लगा दी गई है। गांव पूरी तरह छावनी में तब्दील हो गया है।
पुलिस प्रशासन द्वारा पूरी गांव की पहरेदारी की जा रही है। आपको दिखाते हैं किस प्रकार से आरएएफ की टीम इस धार्मिक स्थल की सुरक्षा कर रही है। गांव के हालात अब भी जस के तस बने हैं। एक समुदाय के लोग गांव से पलायन कर चुके हैं तो गांव में धारा 144 लागू। जगह जगह पर पुलिस प्रशासन का पहरा है। पूरा गांव छावनी में तब्दील हो चुका है। गलियों में सन्नाटा पसरा है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए गांव में आरएएफ की टीम तैनात है। प्रशासन अटाली विवाद को शांत करने में जुटा है और इसी को लेकर हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा ने बल्लभगढ़ के डीसीपी भूपेंद्र सिंह से बातचीत की। अटाली गांव के विवाद के जख्म एक बार फिर से हरे हो चुके हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डीसीपी भूपेंद्र सिंह। उन्हीं से जानते हैं आखिर क्या कुछ हुआ था उस दिन। भूपेंद्र जी, क्या कुछ हुआ था जिसको लेकर विवाद एक बार फिर से पनप उठा है? कुछ महिलाएं मंदिर में कीर्तन कर रही थी। कीर्तन के समय किसी ने उसमें पत्थर फेंक दिए थे। उसको लेकर एक बार फिर थोड़ा विवाद हो गया था और यहाँ पर माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो गया था। इसी स्थिति के मद्देनजर हमने वो काफ़ी यहाँ पर हैवी डिप्लॉयमेंट पुलिस फोर्स की और आरएएफ की कर दी थी। उसके चलते बिल्कुल शांति है और अफवाहें काफ़ी फैल रही हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी अनुरोध करूंगा लोगों से कि अफवाहों पर ध्यान ना दें। अफवाहें बिल्कुल कोई अफवाहें ही हैं। हमने कुछ लोगों का हिरासत में लिया था, लगभग 70 के आसपास वो लोग थे। जो हमें निर्दोष पाए उन लोगों हमने सबको छोड़ दिया है। तकरीबन 20 आदमी तो ऐसे थे जो कि बाहर के थे, यहाँ उनको भेज दिया हमने बुला के। बाकी कुछ लोग थे हमने उनको प्रिवेंटिव एक्शन के बाद छोड़ दिया। कुछ लोग जो केस में थे हमारे उनको हमने गिरफ्तार किया, उनको आज हमने पेश अदालत कर दिया है। क्या पुलिस प्रशासन की तरफ से अब तक कुछ कार्रवाई की गई है? जिस प्रकार से आपने बताया कि पत्थरबाजी की गई थी, क्या कुछ लोग हिरासत में लिए गए उसके बाद से? हमने उस केस में मुकदमा दर्ज कर लिया है क्योंकि वो जो दूसरे समुदाय के लोग हैं यहाँ नहीं हैं, गाँव से गए हुए हैं, अपने रिश्तेदारों के यहाँ गए हुए हैं, उसमें भी हम कार्रवाई करेंगे। और जिस प्रकार से पिछली बार माहौल शांति बनाए जाने की कोशिश की जा रही थी, इस बार क्या पुलिस प्रशासन की तरफ से अपील की जा रही है, क्या कार्रवाई की जा रही है? हम लोगों से रूबरू होकर भी अपील कर रहे हैं और तमाम जो प्रिंट मीडिया और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसके माध्यम से भी हम अपील कर रहे हैं लोगों से शांति बनाए रखें, मित्रता का माहौल बनाएं, आपस में बातचीत का अवसर बनाएं और आपस में बातचीत कराएंगे इनकी। एक तरफ तो गांव दंगों के दंश झेल रहा है, दूसरी तरफ हमें गांव की गलियों में घूमते हुए एक ऐसा घर भी दिखाई दिया जो हमें धार्मिक एकता और सद्भावना की मिसाल के तौर पर नजर आया। हम मौजूद हैं अटाली गांव के अंदर, जहां गलियों के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ है। दुकानें बंद हैं और घरों के अंदर ताले जड़े हुए हैं। साथ ही एक मकान ऐसा है जो धार्मिक एकता की मिसाल है, जो कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को एक समान बताता है। जाते जाते आपको गांव के ताजा हालात दिखाते हैं। किस प्रकार से आदर्श गांव अटाली, जो कि हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल के तौर पर जाना जाता था, आज उसी गांव की गलियों में सन्नाटा है। एक पक्ष के लोग घर और गांव छोड़कर जा चुके हैं तो गांव छावनी में तब्दील नजर आता है। जगह जगह पर पुलिस का कड़ा पहरा है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए गांव में रैपिड एक्शन फोर्स तैनात है। समय समय पर पुलिस की टुकड़ियां फ्लैग मार्च करती नजर आती हैं। एक वक्त में जहां पर बाजार गुलजार नजर आते थे तो आज उन्हीं बाजारों में सन्नाटा है। लेकिन गांव की स्थिति को एक बार फिर से सामान्य करने की कोशिश जरूर की जा रही है। अटाली गांव में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। गांव छावनी में तब्दील हो गया है। जगह जगह पर पुलिस प्रशासन का पहरा है, आरएएफ की टीमें तैनात हैं। स्थिति को वापस काबू में लाने की कोशिशें की जा रही है। जाते जाते आपको एक शेर के साथ छोड़ के जाना चाहेंगे। जमाने लग जाते हैं घर बनाने में और तुम उफ तक नहीं करते बस्तियां बिछाने में। कैमरामैन आकाश के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी।